नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट तक में। आग लगा दूंगा कलम से, दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं, भारत का नौजवान। भारत की सेना ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 13 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। न सिर्फ उन्होंने देश को संबोधित किया बल्कि पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज भी दे दिया, एक क्लियर कट संदेश भी दे दिया। मैसेज क्या दिया उसे भी आगे हम आपको बताएंगे और किस तरीके से उन्होंने चौधरी बन रहे ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी उस पर भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई क्या है आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु बम से भी तेज डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत को फोड़ा है हमारे प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ पाकिस्तान का वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसका सबूत अब खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के परमाणु बम को फोड़ दिया है, जिसके चलते पूरा शहर खाली करवा दिया गया और उस शहर के लोग अचानक से कहां गायब हो गए वो भी किसी को नहीं पता है। उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है और क्या सच में पाकिस्तानी सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए एक खबर छुपा रही है, क्योंकि तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किराना हिल्स में ऐसी कौन सी पाकिस्तान की जान दबी है कि भारत की आंख उठाते ही हिल गया पूरा पाकिस्तान। किराना हिल्स पर बम गिराते ही पाकिस्तान ने सरेंडर क्यों कर दिया। उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने भारत के साथ मिलकर कौन सा खतरनाक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान का छोड़ो चीन और अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। बताएंगे सब कुछ, मगर उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मैच 3 दिन में भारत के लोगों ने तुर्की को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार की सप्लाई करने वाली तुर्की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत के लोग मैच 3 दिन के भीतर ही हमें भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। बता दें कि तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि देखो हिंदुस्तानी भाइयों, आप लोग आराम से आइए, घूमिए टहलिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चल रहा है, उसे ज्यादातर तुर्की लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। आप आइए जैसे पहले आते थे, घूमिए फिरिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। अरे भाई, तुम क्या हमारा ध्यान रखोगे? हमने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू कर दिया है भाई। हम भारतीयों ने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतीय टूरिस्ट और व्यापारी लगातार तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी छुट्टियां तुर्की के बजाय दूसरे देशों में मनाने का प्लान कर रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान की सारी ट्रिप्स कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, जिसका असर अब तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को साफ साफ दिखने लगा है और अब वो बाकायदा लेटर जारी कर हिंदुस्तानियों से अपील कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई तुर्की की जनता को पता नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है। प्लीज आप लोग आइए, हम आप लोगों का ख्याल रखेंगे। क्यों भाई, आपके लोग खबर नहीं देखते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं, खबर नहीं पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार किया है, बल्कि एक एक करके यहाँ के लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने भी तुर्की का सामान, तुर्की के सेब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आज तुर्की की हालत हमने ऐसी कर दी है कि उनके होटल खाली हैं, टूरिस्ट प्लेस खाली हैं, उनके किसान परेशान हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब ये सेब मैं कहां ले जाऊं। यही वजह है कि महज 2-3 दिन के अंदर ही, महज 2 दिन के अंदर ही, 3 दिन के अंदर ही तुर्की की अकल ठिकाने लग गई है। तुर्की घुटनों के बल आ गया है कि भाई भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। और भाई आप सबको, भारत की एकता को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। यही तो हमारी ताकत है कि हमने दुश्मन को हर एक मोर्चे पर हराया है। बॉर्डर पर सेना अपनी काम कर रही है और यहां पर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल तो तुर्की को सबक सिखाने के लिए, तुर्की को उसकी औकात बताने के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और इस अभियान को लगातार जारी रखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुर्की का सेब या फिर तुर्की का कोई सामान न खरीदे। चलिए अब आपको पाकिस्तान की मरियम नवाज शरीफ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन यानी भारत पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसके बाद हम आपको पाकिस्तान से आए उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें एक पाकिस्तानी युवक ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर आर्मी आई और रातों रात यहाँ के लोगों ने इस इलाके को खाली कर दिया। आर्मी के आने के बाद यहाँ के लोग इस इलाके को खाली करके कहां चले गए उसके बारे में किसी को पता नहीं है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो भाई अल्लाह के रहमो करम पर हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला करे और अब प्रधानमंत्री मोदी ने
ऐसे ही लोगों को एक क्लियर कट संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है, कि अब ये तुम्हारे एटमिक ब्लैकमेल को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसीलिए कायदे में रहो, नहीं तो घर में घुसकर मारेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कल दुनिया को, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट बता दिया कि भाई अगर आगे से पाकिस्तान आपके पास आए कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वार हो सकता है, तो ये बात अपने तक ही सीमित रखना, इधर फोन मत घुमाना, अब हम ये सब सुनने वाले नहीं है। तो ये है नए भारत की ताकत। खैर, अब अगर इनके धमकियों को भी दरकिनार कर दिया जाए तो असल में अब यही परमाणु बम जिसकी धौंस पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है, उसके लिए गले का फांस बन गया है। इस समय सबसे बड़ी परेशानी का सबब पाकिस्तान का परमाणु बम ही पाकिस्तान के लिए बन गया है, क्योंकि दुनिया भर में खबर चल रही है कि पाकिस्तान का एटम बम फट गया है और उसका रेडिएशन लगातार फैल रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान में बार बार भूकंप आ रही है। इसी बीच पाकिस्तान से एक वीडियो भी आया है जिसमें एक युवक ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर आर्मी आई और लोगों ने इस इलाके को खाली कर दिया। आर्मी के आने के बाद यहाँ के लोग इस इलाके को खाली करके कहाँ चले गए, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आप किराना हिल्स और सरगोदा एयरबोर्स बेस पर हुए हमले का लाइव वीडियो देखिए। उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियार को भी तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस खबर को दुनिया से छिपा रहा है। किराना पहाड़ी से वैसे सुबह अटैक हो गया, दूजा अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। ये वीडियो पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने बनाया है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर यानी पहाड़ी पर कई अटैक्स हुए, जिसका वीडियो भी आपके सामने था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि धमाके के बाद वहां पर क्या हुआ, क्यों खबर है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान जो अपना परमाणु हथियार भंडार छिपा कर रखा था उसे भी भारत ने फोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबर आ रही है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बम को फोड़ दिया है। ऑस्ट्रिया के एक जाने माने एनालिस्ट हैं टॉम कूपर, यहां पर ध्यान देना कि दुनिया के बहुत बड़े जाने माने एनालिस्ट हैं डिफेंस के, जिनका नाम है टॉम कूपर। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक तरफ से न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो स्टोरेज है उसे फोड़ दिया गया है, उसे तबाह कर दिया गया है, और दूसरे के पास उसको रिटेलिएट करने का तो दूर बचने का भी मौका नहीं था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और तो और पाकिस्तान की परमाणु बम के फटने का जो सबसे बड़ा सबूत हमारे पास आया है वो है ये वीडियो। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहीरे गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ औरतां और मर्द हज़रात सारे जा चुके ने। तो ये वीडियो पाकिस्तान के किराना हिल्स के आसपास के इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि इस पूरे इलाके को लोग छोड़कर कहां चले गए इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था, जो हमले का लाइव वीडियो देखा था, उस वीडियो को और इस वीडियो को मिलाने के बाद पता चलता है कि दोनों वीडियो का लोकेशन एक ही जैसा है, यानी कि दोनों वीडियो में एक ही जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। यानी ये बात कंफर्म हो जाती है कि भाई पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है जो वहां की सरकार दुनिया से छिपा रही है। हालांकि भारत ने ऐसे किसी हमले से इनकार कर दिया है। इंडियन आर्मी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है, क्योंकि भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है। क्योंकि भारत जानता है कि अगर हमने अपने सारे हमले को उजागर कर दिया तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बहुत रोएगा। इसलिए भारत ने कहा कि भाई देखो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाना था। हमारे निशाने पर पाकिस्तानी आर्मी नहीं थी, पाकिस्तानी सेना नहीं थी, और ना ही पाकिस्तानी सिविलियन थी। मतलब भाई भारत पाकिस्तान को लिटा लिटा कर इतना मारा कि पाकिस्तान बता भी नहीं पा रहा है दुनिया को। फिलहाल तो आपको क्या लगता है, क्या सच में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के परमाणु बम को फोड़ दिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि रूस ने भारत के साथ मिलकर किस हथियार को बनाने की घोषणा की है। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम से भी तेज डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत को फोड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेशन सिंदूर में किस हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो आज देश का बच्चा बता देगा, देश का नहीं दुनिया का बच्चा बता देगा, रूस की S-400 की। जी हाँ, वही S-400 जिसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को सस्ते में निपटाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। भाई इस बात को भी मत भूलना कि ये वही S-400 है जिसके लिए अमेरिका भौंक रहा था कि अगर रूस से खरीदा तो हम तुम पर सैंक्शन लगाएंगे, तुम पर तमाम तरह का प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन ये नया भारत है, न रुकता है न झुकता है। एबीपीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया था, मोदी ने साफ कर दिया था कि जो भी तुम्हें करना है कर लो, हम तो खरीदेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन अब रूस ने भारत को S-500 देने की भी घोषणा कर दी है। सिर्फ देने की घोषणा नहीं की है, बल्कि भारत सरकार के साथ
मिलकर बनाने का ऑफर दे दिया है, साथ मिलकर डेवलप करने की घोषणा की है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है, दुनिया के किसी और देश के लिए नहीं। सिर्फ ये ऑफर रूस ने भारत को दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि S-500 भारत को मिलेगा और किसी देश के साथ डील नहीं करेगा। और इस पर यानी S-500 पर अब भारत विचार कर रहा है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि S-500 अमेरिकी टर्मिनल और हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे पश्चिमी हथियारों से काफी ज्यादा एडवांस है। मतलब भारत के हथियार जखीरा में दुनिया का सबसे बेहतरीन एक और सुरक्षा कवच बहुत जल्दी शामिल हो सकता है। फिलहाल तो इसके लिए रूस को बधाई तो बनता है भाई। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इज्जत पर भी एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है। होता यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन करने से 1 घंटे पहले, पीएम मोदी के संबोधन के 1 घंटे पहले ट्रंप ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को धमकी दी कि युद्ध बंद करो वरना हम ट्रेड बंद कर देंगे। इसके अलावा इस बयान में बकलोलवा इतनी टुच्चीगिरी बात कर दिया, इतना टुच्चा बात कर दिया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने हमारे प्रधानमंत्री की तुलना शहबाज शरीफ से कर दी। ये कहते हैं कि हम आप दोनों के साथ बहुत सारा व्यापार करने वाले हैं, युद्ध रोकिए नहीं तो हम व्यापार रोक देंगे। मतलब इन्होंने धमकी दी और पीएम मोदी डर गए, युद्ध रोक दिया। ये भी संभव है क्या? ट्रंप के ट्वीट के तुरंत बाद भारत की विदेश मंत्रालय ने सिरे से उनके बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तनाव के समय भारत और अमेरिकी नेतृत्व संपर्क में जरूर थे, लेकिन इस दौरान ट्रेड का कोई मुद्दा नहीं था, ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा ट्रंप के इस दावे को भी विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया कि वार रुकवाने में अमेरिका ने मध्यस्थता की, बल्कि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमने पाकिस्तान की वायुसेना के ठिकानों पर बेहद प्रभावशाली हमला किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कमर टूट गई, पाकिस्तान की सेना की कमर टूट गई, पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय हथियारों की ताकत थी कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान के डीजीएमओ को युद्ध विराम के लिए भारत के डीजीएमओ से बात करनी पड़ी। क्या कहा हमारे विदेश मंत्रालय ने? कि हमारे हथियारों की ताकत थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह भारतीय हथियारों की ताकत थी, न कि युद्ध विराम में किसी दूसरे देश ने मध्यस्थता की। अब भाई इससे भी भयंकर बेइज्जती होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी लीडर की इतनी भयंकर बेइज्जती किसी देश ने करी होगी। भाई भारत इनकी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती क्रेडिट लेने के चक्कर में आज पीएम मोदी का वादा, पीएम मोदी की जगह पूरी दुनिया में क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है, और उसी को कम करने के लिए ये सब ट्रंप कर रहा है। इससे भी मजेदार बात कि ट्रंप के बाद पीएम मोदी ने इतना बड़ा भाषण दिया, राष्ट्र को संबोधित किया 22 मिनट भाषण में, उसमें भी यानी 22 मिनट के भाषण में भी कहीं ट्रंप का नाम नहीं लिया। कि ट्रंप का नाम किसी ने सुना? नहीं सुना। भारत ने कहीं भी युद्ध विराम के लिए ट्रंप को धन्यवाद नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने युद्ध रोकवाने के लिए ट्रंप का बाकायदा धन्यवाद दिया। अब इससे भी बड़ी बेइज्जती होगी क्या? लेकिन इस ससुरा कल सऊदी अरब गया था, वहां जाकर भी यही गाना गा रहा था, जबरदस्ती क्रेडिट ले रहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच वार रुकवा दी। याद रखना साथियों, किसी भी देश की प्रगति, परचम उसके देश का नेतृत्व ही डिपेंड करता है, उसके देश के नेतृत्व पर ही डिपेंड करता है कि उसके देश का शीर्ष नेतृत्व कैसा है, ईमानदार है या बेईमान है। मतलब के देश का भविष्य आपके नेतृत्व पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।